ये विदेशी में सबसे विचित्र वृक्ष राक्षस है। वे बीज के माध्यम से मनुष्यों पर परजीविता कर सकते हैं और उनके शरीर पर कब्जा कर सकते हैं। इसके बाद जब यह मुख्य व्यक्ति की चेतना लेता है तो यह भयानक वृक्ष राक्षस में बदल जाता है। ये वृक्ष राक्षस भूमिगत 10,000 मीटर की गहराई से आता है और इसका शरीर पूरे का पूरा पके हुए पेड़ की छाल से ढका होता है, जो किसी भी हथियार के हमले से नहीं डरता। देखकर कि सभी उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं, हेलन को अंततः उच्चतम शक्ति की चकित करने वाली बंदूक निकालनी पड़ी। एक ऊर्जा तोप आखिरकार उसे गिरा देती है। बेहोश पड़ा पेड़ याओजिंग एक मानव में बदल गया। ये तो बर्मन की नई प्रेमिका थी जिसके साथ वह रोज मिलता था। जब से भूगर्भीय दुनिया खंडहर में बदल गई, असंख्य भूगर्भीय जीव सतह पर आ गए और यह पेड़ियाओ एक नया और पहले कभी न देखा गया प्रजाति है। हालांकि हेलन 200 साल से जी रही है। आपको भी समझ नहीं आता कि एबी वास्तव में कैसे परिवर्तित हुई। और भी अजीब बात यह है कि एबी के जागने के बाद वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन जैसे ही वह बोलती है उसकी आवाज सुंदर गीत में बदल जाती है। जब कुछ पूछना चाहती है कि क्या हुआ, तो बोलने वाला जैसे ही कुछ कहता है, एबी को एक भी शब्द समझ में नहीं आता। उसके लिए इसे गीत में गाना पड़ता है, तभी एबी उसका अर्थ समझ पाती है। हेलन के अनुसंधान से पता चला है कि एबी के भीतर एक प्रकार का अस्थिमांस है। हाँ, दूसरी ओर एबी के तंत्रिका तंत्र को तेजी से कॉपी करके उसे नियंत्रित किया जा रहा है और नए तंत्रिका मार्ग बनाए जा रहे हैं। यही नए तंत्रिका मार्ग एबी को बना रहे हैं और उसकी भविष्यवाणी को गीत बना दिया। अगर इस आक्रमणकारी जीन को जल्दी नहीं रोका गया तो एबी जल्द ही पूरी तरह से वृक्ष दानव के रूप में बदल जाएगी। परंतु वृक्ष दानव का जीन बहुत ही ताकतवर है। हेलन ने अनगिनत तरीके आजमाए, लेकिन विरोधी केचिनशी को धीमा नहीं कर पाई। वह एक तरफ बगमैन को कह रही थी कि वह गाना गाकर एबी से संवाद करे ताकि एबी की चेतना के नष्ट होने को जितना संभव हो उतना धीरे कर सके, जबकि दूसरी तरफ वह ऐसे जीन से निपटने के तरीके की तलाश में जुटी रही। लेकिन कौन जानता था इससे पहले कि वह किसी उपाय का पता लगाए एबी की स्थिति। इस समय हालांकि उसने रूपांतरण नहीं किया है, लेकिन उसकी चेतना पहले ही वृक्ष योनि द्वारा नियंत्रित हो चुकी है। तब बर्मन को पता चला कि वह व्यक्ति भूमिगत संसार से आया था और यह कि वो लगातार मानवों को परजीवी बनाकर उनकी पहचान छीन रहा था ताकि भूमिगत दुनिया सतह के पर्यावरण पर कब्जा कर सके। बर्मन अकेले उसे नियंत्रित नहीं कर पाया, लेकिन अच्छा हुआ कि हेलन समय पर पहुंच गई और उसे फिर से एक शांतिदायक इंजेक्शन दिया। उसी समय विभिन्न देशों की सरकारों ने आश्रयों पर प्रतिबंध और भी कड़ा कर दिया है। कई आश्रय अब चल नहीं पा रहे हैं। यहाँ हेलन अभी भी परेशान थी, जबकि दूसरी तरफ एबी ने चुपचाप छत पर चढ़ गई। इस समय उसने अपनी चेतना थोड़ी देर के लिए फिर से प्राप्त कर ली थी। वह खुद को एक राक्षस में बदलते और अपने आसपास के लोगों को चोट पहुंचाते हुए स्वीकार नहीं कर सकती थी। इसलिए चाहे जितना भी आने वाले बर्मन ने मनाने की कोशिश की, एबी बिना हिचकिचाहट छत पर चढ़ गई।